अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। तो इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या? बोला सर बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, एक बार जाकर उसको जरूर देखें। तो चलिए आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम होगा मशीन डिजाइन। तो ये दैट मीन्स आप लोगों के सामने तो पिक्चर बनी हुई है, इनको देखकर आप लोगों को पता चल गया होगा कि हाँ सर आज सर मशीन डिजाइन स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो भी हम लोग करेंगे वो हम लोग एज पर किसी एक एग्जाम को टारगेट करके चलेंगे। तो अभी आपका जो एग्जाम है वो दैट मीन्स एसएससी जेई का एग्जाम है। तो अभी हमें एसएससी जेई के लिए जो मशीन डिजाइन का जो सिलेबस है वो क्या उन्होंने गिवन दिया है उस पर मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, और भी बहुत सारी बातें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो बने रहिएगा कि सर वेटेज कितनी है मशीन डिजाइन की, और बोला सर किस टाइप के क्वेश्चंस दैट मींस मशीन डिजाइन में आते हैं, और बोला सर मशीन डिजाइन में बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो सर इन सारे चैप्टर में से कौन सा चैप्टर मोर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमारे पास समय कम बच जाता है प्रिपरेशन करने के लिए तो बच्चा उस चैप्टर को ज्यादा पढ़ता है जिसकी ज्यादा वेटेज होता है। तो ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो टॉपिक बेसिकली हम लोग कौन सा लेकर चल रहे हैं? बोले सर मशीन डिजाइन। मशीन डिजाइन, राइट। तो दैट मींस इसको हम क्या कहते हैं? डायनामिक्स ऑफ मशीन भी हम लोग कहते हैं। जैसे जैसे कई बुक्स में अंदर आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, क्या बोला सर इसको हम डोम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायनामिक्स ऑफ मशीन। क्लियर है? लेकिन आपकी जो बुक्स में उसको दिया हुआ है बोले सर मशीन डिजाइन। गॉट इट। तो सर मशीन डिजाइन में हमारे पास जो सिलेबस है वो एज पर एसएससी जेई क्या क्या है मैं आप लोगों को बताऊं। तो सबसे पहले अगर हम यहां पर बात करते हैं तो यहां पर मेरे पास आता है बोला सर वेरी इंपॉर्टेंट, बोला सर बियरिंग्स। उसके बाद हम लोग कहेंगे बोला सर क्लचेस। उसके बाद हम लोग कहेंगे सॉरी रिवेटेड जॉइंट्स। नेक्स्ट हमारे पास होगा बेल्ट्स, और लास्ट में होगा मेरे पास डिजाइन ऑफ स्पर गियर्स। डिजाइन ऑफ स्पर गियर। तो एसएससी जेई का सिलेबस जब आप लोगों ने देखा होगा तो उन्होंने ये सब्जेक्ट ये सिलेबस में आपके ये टॉपिक्स उन्होंने लिखे हुए हैं। बस क्लचेस में उन्होंने कॉन क्लच वगैरह लिख दिया है, जैसे बियरिंग के अंदर उन्होंने कॉलर्स वगैरह लिख दिया है, लेकिन वो पार्ट तो दैट मींस किसका है बेटा? बियरिंग्स का है। तो मैंने ज्यादा दैट मींस उसको डिटेल में ना लिखकर मैंने एक ब्रीफली लिख लिया कि अगर मैं उस सिलेबस को देखता हूं तो मेरे सामने ये 5 चैप्टर्स मेरे सामने आते हैं जिनको एसएससी जेई कहता है कि सर आप एसएससी जेई की तैयारी कीजिए, आप एसएससी जेई की तैयारी कीजिए। तो हम लोग इसके अंदर ये सिलेबस आपको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। लेकिन जब वो एग्जाम लेता है बच्चों से तो वो भूल जाता है कि भाई उसने दैट मींस कुछ और बोला था, राइट। जब वो एग्जाम लेता है बच्चों से तो वो कुछ और भूल जाता है। तो दैट मींस क्या होता है? बोले सर एग्जाम्स के अंदर हमें कुछ और दिखाई देता है। बोले सर वो क्या दिखाई देता है? क्या दिखाई देता है? तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हो, हम बात करते हैं किसकी? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एसएससी जेई आज तक के। मैं ये नहीं कह रहा दैट मींस मैं अगर बात करूं बोले सर 15 इयर्स की, अगर प्रीवियस ईयर एसएससी जेई के 15 इयर्स के एग्जाम्स की बात करता हूं तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो क्वेश्चंस बोले सर होते हैं वो बोले सर की जॉइंट से भी हम लोगों को आते हैं। बोले जैसे अगर मैं कहूं बोले सर कीड जॉइंट से भी क्वेश्चन पूछता है वो। वेरी गुड। बोले सर क्वेश्चन ही नहीं न्यूमेरिकल भी, यहां से तो मेरे पास न्यूमेरिकल भी आता है। उसके बाद आप लोगों ने देखे होंगे कि बोले सर वेल्डेड जॉइंट। अगर मैं बात करूं वेल्डेड जॉइंट से भी दैट मींस मेरे पास क्या आते हैं? क्वेश्चन आते हैं। वेल्डेड जॉइंट से भी मेरे पास क्वेश्चन आ जाएंगे। और बोला सर एक और बहुत खूबसूरत दैट मींस एग्जामिनर का टॉपिक है, बोला सर कपलिंग्स। कपलिंग से भी दैट मींस हमें क्वेश्चन मिलता है।
अगर एक दो एग्जाम में आप देखेंगे तो बोला सर हमारे पास स्टैटिक लोडिंग, स्टैटिक एंड डायनामिक लोडिंग से भी क्वेश्चन मिला, स्टैटिक और डायनामिक लोडिंग से भी मुझे क्वेश्चन मिला था। और बोला सर अगर मैं बोल दूं कि बोला सर हम लोगों को क्वेश्चन यहां से बेसिकली मिलते हैं, तो बोला सर मैं सिलेबस को क्या मानूं कि सर ये हमको एसएससी जेई सिलेबस ये बात मेंशन करता है और क्वेश्चंस दैट मींस हमको क्या करता है, ये भी क्वेश्चंस देता है। तो बेटा मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही कहूंगा, समय कम है मेरे पास, ठीक है, तो चाहूं तो मैं आप लोगों को इसके अंदर अगर आप और भी इसके अंदर देखना चाहो तो इसके अंदर आप लोगों का दैट मींस ब्रेक्स बच जाते हैं अगर मैं कहूं तो, ठीक है, ब्रेक्स भी आते हैं। अगर आप ये देखते हैं कि सर रोप एंड चेन ड्राइव्स, हम रोप और चेन ड्राइव्स भी दैट मींस यहां पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी मेरे पास क्या है, बोला सर ये भी मेरे किसके टॉपिक हैं, बोला सर आपके मशीन डिजाइन के टॉपिक है। लेकिन यहां से क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन ये जो टॉपिक है बेटा वो आपके किसके टॉपिक हो जाते हैं, बोला सर एई के टॉपिक हो जाते हैं, राइट। लेकिन हम प्रिपेयर किसके लिए कर रहे हैं, एसएससी जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सारी चीजों को दैट मींस मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखा, एसएससी जेई का सिलेबस भी मैंने देखा, ये सारा चीजें देखकर मैंने सिर्फ बेटा एक ही दैट मींस यहां से एक रिजल्ट निकाला। वो रिजल्ट बेसिकली बेटा आप लोगों के लिए क्या होगा कि हम लोग वो टॉपिक्स ज्यादा करें, वो टॉपिक्स सबसे पहले करेंगे जिनसे एग्जामिनर क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, ठीक है। तो उन्हीं टॉपिक्स को मैं आप लोगों के से डिस्कस करूंगा जिनसे एग्जामिनर क्वेश्चन ज्यादा पुटअप करता है। लाइक अगर मैं बात करने लग जाऊं तो बोला गुरुदेव जैसे एग्जाम की बात करें तो बोला सर बियरिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, क्लचेस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिवेट आपका टॉपिक है, बेल्ट आपका टॉपिक है, और दैट मींस हम लोग यहां पर कहते हैं बोला सर कीड जॉइंट और आपके कपलिंग। ये जो आपके 6 टॉपिक मैंने टिक करे हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको एसएससी जेई में इनसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप कहेंगे सर ऐसा तो स्पर गियर से भी आता है, तो स्पर गियर से आता है तो ऐसा नहीं है स्पर गियर नहीं करेंगे, लेकिन मैंने आपको क्या बोला जिनकी सबसे ज्यादा वेटेज है वो आपके ये 4 टॉपिक है जिनको दैट मींस मैं यहां पर स्टार मार्क्स आप लोगों के सामने दे देता हूं। सर बेयरिंग्स हो गए, क्लचेस हो गई, रिवेटेड जॉइंट्स हो गए, आप लोगों के बेल्ट्स हो गई, आप लोगों की कीड जॉइंट हो गई और आप लोगों की कपलिंग हो गई। तो वेरी फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 पहले इनको फिनिश करेंगे, उसके बाद उनकी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद दैट मींस जो हमारे पास कम वेटेज के टॉपिक्स हैं उनको हम लोग करेंगे। तो बोला सर इसका मतलब आप हमें वेल्डेड जॉइंट एंड स्टैटिक एंड डायनामिक लोडिंग, तो मैं आपको बता दूं बोला सर ये स्टैटिक लोडिंग आप लोगों के पास है, और बोला गुरुदेव मेरे पास ये आ जाता है ब्रेक्स और रोप और चेन ड्राइव, इनके बारे में आप डिस्कस करेंगे। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा ये बेसिकली आपका एई का पार्ट है, तो मैं ब्रेक्स के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, रोप के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, चेन ड्राइव के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। स्टैटिक एंड डायनामिक लोडिंग हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, वेल्डेड जॉइंट में आपको थोड़ा थोड़ा दैट मींस बता दूंगा। वैसे ये भी आपका एई का पार्ट है, मैं अगर आप लोगों को बोलूं तो ये भी आप लोगों को बेसिकली नहीं देखना है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा हम लोग कहेंगे अगर मेरे पास समय बचता है तो मैं वेल्डेड जॉइंट को भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूंगा, सो दैट कि मेरा जो अभी मैंने टारगेट किया हुआ है कि मुझे एसएससी जेई को फोकस करना है वो हम लोग यहां पर देख लेंगे। गॉट इट मेरे बच्चे, क्लियर है। तो यहां पर आप लोगों के साथ ये है, तो मैं रब कर देता हूं कि मैं क्या क्या आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं करूंगा, ये भी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, बाकी हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे, क्लियर। मेनली जो मैंने आपको एई का सिलेबस भी बता दिया, जो भी मैंने रब किया है वो बेसिकली आपका किसका सिलेबस है मेरे बच्चे, वो आपका एई का सिलेबस है, लेकिन ये आपका किसका सिलेबस था, जेई का सिलेबस था। गॉट इट। तो अभी हमारा टारगेट रहेगा जेई का सिलेबस करने के लिए, उसके बाद हम लोग एई का सिलेबस करेंगे। कभी टाइम लगा तो हम एई के लिए भी जो रिमेनिंग वीडियो बच जाएंगे मैं वो बता दूंगा, ठीक है। अब बात बोला गुरुदेव यहां पर ये आती है कि सर जो मशीन डिजाइन है उसकी वेटेज कितनी है। अब ऐसा नहीं है कि बेटा ये जो सब्जेक्ट ये जो हम लोग टॉपिक्स हम लोग ये पढ़ेंगे ये एई के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बियरिंग्स, क्लच, रिवेटेड जॉइंट, दैट मींस वेल्डेड जॉइंट, आपके की जॉइंट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर वेरी फेमस, दैट मींस वहां एई के जो फेमस टॉपिक है उन्होंने यहां डाले हैं, ठीक है, ये चीज है। तो अब यहां पर हमारे पास सबसे बड़ी बात ये आती है कि सर जो वेटेज है मेरी मशीन डिजाइन की वो वेटेज कितनी होती है, एक बार थोड़ा सा हम लोग
डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बेटा, आप लोगों को एसएससी जेई के लिए जब टारगेट कर रहे हैं तो हम लोगों को ये होना चाहिए कि सर एसएससी जेई की वेटेज कितनी है। तो आप लोगों को पता है कि एसएससी जेई हमारे पास 2 पेपर बेसिकली हम लोगों को यहाँ पर करवाता है, तो मैं आपको दोनों के लिए ही बेसिकली बताऊंगा कि बोले सर अगर मैं पेपर 1 के लिए टारगेट कर रहा हूं, पेपर 1 के लिए टारगेट कर रहा हूं तो मुझे कितना मार्क्स मिलेगा, और पेपर 2 के लिए मैं टारगेट कर रहा हूं तो मुझे कितना मिलेगा। तो बेसिकली अगर आप पेपर 1 की बात करते हो तो अगर मैं वेरी लास्ट के 5 to 6 ईयर के अगर मैंने एग्जाम्स देखे प्रीवियस ईयर, तो वहां पर आप लोगों को दिख रहा था कि दैट मींस कितने नंबर का आ रहा था, ओनली ये 3 to 5 मार्क्स का पूछ रहा था। मशीन डिजाइन सिर्फ कितने मार्क्स का था, और सर इट इज ओनली ऑफ 3 to 5 मार्क्स, इससे ज्यादा वो नहीं पूछ रहा था। एट प्रेजेंट जो सिनेरियो है आपका, उसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। और एसएससी जेई अगर मेंस की बात करते हैं, पहले आप लोगों का कैसा होता था, बोला सर कन्वेंशनल होता था। तो कन्वेंशनल में बेसिकली बेटा ये अराउंड 20 मार्क्स का आप लोगों से करना, 20 कभी 20 आ जाता था, तो कभी दैट मींस ये कितना कर देता था, 20 to 30 मार्क्स का दैट मींस कर लेता था। तो पहले जब कन्वेंशनल जब पेपर होता था तो ये 20 मार्क्स to 30 मार्क्स आप लोगों से पूछता था, ठीक है। थ्योरी दे दी, न्यूमेरिकल दे दिया, ये दे दिया। लेकिन बच्चा देखो, अब हम बात करते हैं कि हम यही माने कि सर अब जैसे पैटर्न एग्जाम का चेंज हुआ है, तो हो सकता है कि 3 to 5 मार्क्स से हो सकता है वो बढ़ा दे। भाई हर बार तो ऐसा नहीं होता ना कि हर बार वो थर्मल रिलेटेड ही पेपर बनाएगा, हो सकता है कि वो डिजाइन का पेपर बनाए। तो मैं ओवरऑल अगर मैं आपको मान के चलूं, आप इसको मान के चलिए कि बेटा ये 8 to 10 मार्क्स का पूछ सकता है, 8 to 10 मार्क्स। आप ये मत सोचिए कि हाँ भाई 3 to 5 मार्क्स 5-6 साल से पूछ रहा है, लेकिन अभी वो हो सकता है कि सर वो 8 to 10 मार्क्स वो पूछ ले। तो हम लोग जो प्रिपरेशन करेंगे, हम लोग पूछ के चलेंगे कि सर 8 से 10 मार्क्स का वो हमसे पेपर पूछ सकता है, दैट्स व्हाई मैं इसको टारगेट करूंगा। और 8 से 10 नंबर बहुत ज्यादा होता है, तो खैर 3 से 5 भी बहुत ज्यादा, लेकिन 8 से 10 नंबर बहुत ज्यादा है। जब आपको ये लगेगा कि भाई 8 से 10 का पूछ सकता है, पहले 5 से साल पहले पूछता था, तो हो सकता है कि अब भी पूछ ले, तो मैं उस हिसाब से उसकी तैयारी करूंगा। रही बात मेंस की, मेरा बच्चा मेंस में दैट मींस मैंने आपको क्या बताया, इट इज ऑफ 20 to 30 मार्क्स का पूछता था। अभी जैसे आप लोगों का ये 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो गया है, अब इसके अंदर दैट मींस वही बात है, यहां से अगर आप यहां से पहले में प्री में मैंने आपको पहले भी बताया था, प्री में अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से फोकस कर लिया, प्री में अगर आपने बहुत अच्छे से फोकस कर लिया, तो पेपर 2 के लिए आपको इतना ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वो भी ऑब्जेक्टिव है। बस आपको क्या करना है, इतना अच्छे से पढ़ लो कि पेपर 2 जब होने को आए तो आपको सिर्फ क्या करना हो, सिर्फ मुझे प्रैक्टिस ही करनी हो। तो प्रैक्टिस करते रहेंगे तो दैट मींस अपने आप एक रिदम बन जाएगा, राइट। तो ये ध्यान रखना है। अब यहां से वो क्या करता है, अभी का जो सिनेरियो है वो 3 नंबर्स का है, तो वो देखते हैं कितना कैसा क्या पूछेगा। लेकिन हमें प्रिपरेशन इतनी अच्छी कर लेनी है कि आगे जाके मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करनी हो, क्योंकि पहले क्या होता था कि मैं कन्वेंशनल लिखना पड़ता था, तो उसके लिए अलग से एक तैयारी होती थी कि भाई कैसे किस तरीके से चीजों को लिखें, किस तरीके से हमको सारी चीजें करनी है, तो वो वाली बात। लेकिन यहां पर ये चीजें नहीं होंगी, तो हम बाद में देखेंगे। बस आपको क्या करना है, बियरिंग्स, क्लचेस, रिवेटेड जॉइंट्स, बेल्ट्स, डिजाइन, स्पर गियर, की जॉइंट हम लोग करेंगे, और दैट मींस हम लोग क्या करेंगे बेटा, कपलिंग्स करेंगे। कपलिंग्स खैर बहुत छोटा टॉपिक है, वैसे मैं आपको छोटा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कपलिंग्स मैं आपको 1 या 2 वीडियो में एक कोशिश करूंगा एक वीडियो में कंप्लीट करने की, और जितना मैं आप लोगों को कपलिंग के बारे में बताऊंगा, क्योंकि हमारे पास डिजाइन के क्वेश्चंस नहीं आते हैं कि कपलिंग को आप डिजाइन कीजिए, सिर्फ ओरली दैट मींस पूछते हैं कपलिंग क्या होती है, कपलिंग दैट मींस कितने टाइप्स की होती है, कौन सी कपलिंग कहां काम आती है, सिर्फ इतना पूछा जाता है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता। तो हम उतना, जितना जिस टॉपिक में पूछा जाता है हम उतना ही पढ़ेंगे, सो दैट जो अभी मेरा काम है वो मेरा पूरा हो जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए। क्लियर है। तो ये था बेटा आप लोगों का मशीन डिजाइन का सिलेबस। मैं स्टार्टिंग जैसे मैंने जिस सीक्वेंस में लिखा है उसी सीक्वेंस में हम उसको लेकर चलेंगे। पहले हम लोग वो करेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया बियरिंग के बाद जस्ट हम लोग क्लच स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आप लोगों ने वहां पर पढ़ी होंगी थ्योरीज, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी एंड यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। वो दोनों थ्योरी दैट मींस आपके क्लचेस में काम आती हैं। तो अगर मैं क्लचेस बाद में स्टार्ट करता हूं तो थोड़ा सा हो जाता है कि मुझे टाइम भी समय बाद में लगे, तो हम लोग बियरिंग के साथ जस्ट बाद हम लोग क्या करेंगे, क्लचेस स्टार्ट कर लेंगे। तो ये था आप लोगों का एसएससी जेई का सिलेबस। एसएससी क्या सिलेबस मेंशन करता है और कैसा एग्जाम देता है, दोनों चीजें मैंने आप लोगों से डिस्कस कर ली। हम दोनों तरीके से चलेंगे, हम आपने जो बताया हम वो भी पढ़ेंगे, आप जो एग्जाम में टॉपिक देते हैं हम वो भी पढ़ेंगे। तो दोनों टॉपिक को हम पढ़ेंगे, सो दैट हम लोगों को भी ये ना हो कि सर हमने अपनी तरफ से मेहनत नहीं की, और मेहनत करेंगे तो हम जरूर कामयाब होंगे। आई होप आपका टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द
एंड। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फॉर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिसका लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और हां, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेई का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी देखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।